हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं robots.txt फाइल के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि सर्च इंजन जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बोट्स या क्राउलर का यूज़ करते हैं, और क्राउलर कैचिंग और इंडेक्सिंग से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं robots.txt फाइल, उसे आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और एक्चुअल में वो है क्या, और कैसे आप इफेक्टिवली उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि robots.txt फाइल है क्या। तो एक robots.txt फाइल जो है सर्च इंजन के क्राउलर्स को बताता है कि उसे वेबसाइट के कौन से रिसोर्सेज को क्राउल करना है और कौन से रिसोर्सेज को क्राउल नहीं करना है। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर इमेज है आपकी वेबसाइट की, आप चाहते हैं कि वह सर्च इंजन पे क्राउल ना हो, तो आप उसे robots.txt फाइल की हेल्प से उसे ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे ही सेम गोज़ टू किसी वेब पेज के लिए, या फिर कोई पीडीएफ फाइल है आपकी, कोई वीडियो है, जो भी आपकी वेबसाइट में रिसोर्स है, उसको आप robots.txt की हेल्प से उसे ब्लॉक कर सकते हैं या फिर उसे क्राउल करवा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि robots.txt फाइल का एक्चुअल में यूज क्या है। इसके अलावा जैसे एक पर्टिकुलर किसी भी वेबसाइट के लिए रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आपने अपने क्राउल बजट को मैनेज करना होता है, और ये सब चीज़ें आप robots.txt फाइल की मदद से कर सकते हैं। किसी अनवांटेड फाइल को आप ब्लॉक करके, या फिर कोई आपको लॉगिन पेज है या फिर कोई स्पेसिफिक पेज जो आपके हो सकता है कि वेबसाइट में कोई स्पेसिफिक इंटरनल जो कंपनी के लोग हैं उन्हीं के लिए हो, तो आप उन सभी चीज़ों को आप ब्लॉक कर सकते हैं ताकि जो आपका क्राउल बजट है वो मैनेज हो सके। और इससे होगा क्या कि मीनवाइल जब भी आपके विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे होंगे, तो क्राउल ट्रैफिक अगर आपका मैनेज होगा तो वो रिस्पॉन्स टाइम कम होगा और वेबसाइट जो है स्मूथ चलेगी। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स robots.txt के बारे में जो आपको जानने जरूरी है। सबसे पहला ये है कि आपको जो robots.txt फाइल है वो आपके रूट फोल्डर में अपलोड होनी चाहिए। नंबर 2, उसका नाम robots.txt हमेशा रहेगा। ये केस सेंसिटिव है, तो इसको आपने सेम एज इट इज जैसा है वैसा ही यूज करना है। नंबर 3 है कि अगर आप किसी वेबसाइट का रोबोट्स फाइल देखनी है तो आपने सिंपली उसका डोमेन नेम /robots.txt आप मेंशन करेंगे सर्च इंजन पे, तो उसकी वो रोबोट्स फाइल दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे example.com/robots.txt, तो इसमें किसका दिखाएगा, example.com की रोबोट्स फाइल को बताएगा। अगर आपने देखना है फ्लिपकार्ट की, तो आपने flipkart.com/robots.txt, अगर आपने देखना अमेजन का तो amazon.com/robots.txt। तो किसी भी डोमेन का अगर आपने रोबोट्स फाइल देखनी है तो आपने इसको ऐसे टाइप करना पड़ेगा, आपने उसका यूआरएल लिखना पड़ेगा, डोमेन का नेम, उसके बाद /robots.txt। और किसी भी वेबसाइट का जो robots.txt फाइल है वो एक ही फाइल होनी चाहिए। और नंबर 5 है कि robots.txt फाइल एक से ज़्यादा ग्रुप्स में हो सकती है। तो अगर डिफरेंट सर्च इंजन के लिए आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो आप उनको ग्रुप्स में ब्रेक करके उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। जो बेसिक जो सिंटेक्स है वो ये है, यूजर डैश एजेंट :, उसके बाद स्टार, और नीचे आपने डिसअलाउ लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि यूजर एजेंट स्टार का मतलब है कि सारे सर्च इंजन के लिए, और डिसअलाउ का मतलब है कि कोई भी उसकी फाइल जो है डिसअलाउ ना की जाए। तो ये एक, अगर आपने सारे सर्च इंजन के लिए देना है तो आप स्टार मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे किसी स्पेसिफिक फाइल को अगर आपने ब्लॉक करना है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में गूगल बोट जो है गूगल का क्राउलर है, हमने लिख दिया यूजर एजेंट गूगल बोट, उसके बाद हमने डिसअलाउ, उसके बाद हमने फाइल नेम दे दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि गूगल बोट्स के लिए ये GIF वाली जितनी भी फाइल्स हैं वो इंडेक्स नहीं करेगा। उसके बाद बात करें, अगर आप चाहते हैं कि जो गूगल का जो इमेज सर्च है उसमें आपकी कोई भी इमेज जो है ना आए, आप उसको ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, यूजर एजेंट गूगल बोट इमेज, ये जो गूगल का जो इमेज का बोट है उसका नाम हमने मेंशन किया है गूगल बोट डैश इमेज, और डिसअलाउ / तो जितनी भी इमेजेज होंगी उस वेबसाइट में वो सारी क्राउल नहीं होंगी। उसके बाद बात करते हैं कोई स्पेसिफिक टाइप की आपकी फाइल्स हैं, आप चाहते हैं कि ये स्पेसिफिक टाइप के यूआरएल जितने भी हैं वो ब्लॉक हो जाए, तो हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने गूगल बोट मेंशन किया हुआ, यूजर एजेंट गूगल बोट के लिए हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं डिसअलाउ, जैसे .xls जितनी भी एक्सटेंशन होंगी, ये एक्सेल की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है, तो जितनी भी एक्सेल फाइल होंगे इस वेबसाइट में वो गूगल में क्राउल नहीं होंगी। अगर हम इसी की जगह पे गूगल बोट की जगह पे स्टार कर देते तो ये सभी जो जितने भी सर्च इंजन है सबके लिए ये फाइल इंडेक्स नहीं होती, क्राउल करने से हम उसको रोक रहे होते। तो इसी तरह से ये गूगल के लिए है। अगर आप याहू के लिए करना चाहते हैं तो याहू का जो बोट का नेम होता है स्लब, आप उसको मेंशन करेंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट के लिए करना है तो अमेज़न बोट उसका होता है, और इसी तरह से जिसकी बोट के लिए आपने
इंस्ट्रक्शन देने हैं आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक robots.txt फाइल बनाएंगे कैसे और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि किस तरह से robots.txt फाइल अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं, तो आपने नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड में ओपन करके आपने सबसे पहले लिखना है यूजर डैश एजेंट, उसके बाद डबल कॉलन। अभी हम सारे क्राउलर्स के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो हमने स्टार मेंशन करना है। स्टार मीन से सारे सर्च इंजन के लिए। उसके बाद हमने डिसअलाउ और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि सारे सर्च इंजन उस वेबसाइट के सारे पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अगर उसी तरह से अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेज को हम चाहते हैं कि सारे सर्च इंजन, कोई स्पेसिफिक पेज है हमारा, माना sample.html है, उसको हम क्राउल नहीं करवाना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है sample.html। इसका मतलब ये होगा कि वेबसाइट में हम ये robots.txt फाइल अपलोड करेंगे, उसके लिए जो sample.html का पेज क्राउल नहीं होगा, मतलब हम उसको रोक रहे हैं। इसी तरह से आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। तो अगर बात करें कि वो कहाँ पे करना है, जैसे मेरे GoDaddy का अकाउंट है, हमने GoDaddy अपना लॉगिन करना है cpanel में जाने के बाद आपने फाइल मैनेजर में आना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपने उस फोल्डर की, उस वेबसाइट की जो डेटा होगा जहाँ पे आपने उसके रिसोर्सेज को रखा होगा, जैसे ये है, तो उसकी आप यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे मेरे में ये robots.txt फाइल अपलोड हुई है। अब हम इसको एक बार देखते हैं चेक करके। जैसे हमारा डोमेन था shopcorner.com/robots.txt, जैसे मैंने कहा था किसी भी वेबसाइट का एक्सेस करना होगा तो आपने यही मेंशन करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर एजेंट स्टार, यानी कि सारे सर्च इंजन के लिए हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। डिसअलाउ WP एडमिन वाला पेज है, स्लाइडर वाला एक पेज है। तो जितने भी आपने यहाँ पे ब्लॉक करने हैं वो सारे आप ब्लॉक कर सकते हैं और इस तरह से आप क्राउल बजट को अपने मैनेज कर सकते हैं। और क्राउल बजट अगर आपका मैनेज होगा तो आपके चांसेस भी होंगे कि गूगल पे आपकी वेबसाइट रैंक करे और लंबे टाइम तक रैंक करे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।